हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज आचार्य का चैतन्य भाजपा और मेरे जो डीटी है रुक्मणी द्वारकाधीश, उनका आज प्राकट्य दिवस है। तो आज सबको यस पुरुषोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस डे है आज। तो इस तरह से हम जानते हैं कि आज जो वैष्णव का तिरुभाव या आविर्भाव दोनों इम्पोर्टेंट होता है। और तो जैसा कि हम मना शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो आप सब जानते हैं कि मना शिक्षा जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है। और मना शिक्षा में टोटल 12 श्लोका है। और 12 श्लोका में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह हमें अपने मन को शिक्षा देनी चाहिए ताकि हम आध्यात्मिक में उसको लगा सके, है ना। तो जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट 3 श्लोका में क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं कि किस तरह से हम राग अनुगा भक्ति को डेवलप कर सकते हैं। और 4 to 7 श्लोकास में द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑब्स्टिकल्स, ये हम देखेंगे। और डूइंग subtitles and the closer to the root with each step by the mercy of the love for Krishna and his devotee। तो इस सेक्शन में मेन देखेंगे कि अगर हम जो भक्ति में मन लगाते हैं भगवान को, तो मन लगाते समय बहुत से ऑब्स्टिकल आते हैं, बाधाएं आती हैं, तो उनको किस तरह से हम क्रमबद्ध रूप से दूर कर सकते हैं और हम भगवान की मर्जी को प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह डिवोटियों की कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस 4 to 7 सेक्शन में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो 4th वर्स है उसमें बताया गया है कि प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्जर्वेशन इन मंडेन टॉपिक, डिजायर फॉर लिबरेशन एंड डिजायर फॉर ऑपुलेंस ऑफ नारायण solution serve Radha and Krishna in Vrindavan to receive a jewel of love of God। देखिए, मैंने बताया था श्रीपाद जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो प्रयोजन आचार्य। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? हमारे लक्ष्य को प्रदान करने वाले, है ना। तो लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, है ना। और प्रयोजन की जो जीटीज है वो है राधा गोपीनाथ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये हम मना शिक्षा में जो 4th श्लोका पढ़ रहे हैं, इस श्लोका में ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब हम भगवान में मन लगाते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। एक आता है कि हम जो प्रजल्प करते हैं, है ना, यानी भौतिक जगत की चीजों की बातचीत करते हैं, ये हुआ दुनिया में, ये हो रहा है, ऐसा वैसा, शरीर, ये सब जो बात करते हैं इसको कहते हैं मंडेन टॉपिक। तो जब हमारा मेटीरियल टॉक होता है या इसमें हमारा मन लगा रहता है, तो आध्यात्मिक में मन लगेगा? नहीं लगेगा। आध्यात्मिक बातें करना अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगर हमारा भौतिकता में मन लगा है, भौतिक बातें या प्रजल्प में मन लगा है, कैसे हम इसको करें कि वो कर्व करके हम स्पिरिचुअल चीजों में मन लगाएं। तो ये बाधाएं कैसे हम दूर करें, तो उसमें प्रार्थना करते हैं भगवान से, है ना। और फिर बताते हैं कि किस तरह से हम जो ऐश्वर्य, विभिन्न ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऐश्वर्य भी जो है वो ऐश्वर्य भी जो है भक्ति में बाधा रहती है ना। डिजायर फॉर ऑपुलेंस, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, नौकरी, घर द्वार, सुंदरता, इन सब के पीछे जब हम लगते हैं तो हम भौतिक भक्ति में मन नहीं लगा सकते। तो ये भी दूसरा अवरोध है भक्ति में, है ना। फिर बताते हैं कि यदि हम नारायण की सेवा करते हैं, नारायण की, है ना, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की सेवा किस लिए की जाती है? इस भौतिक जगत में बने रखने के लिए, भौतिकता में कुछ प्राप्त करने के लिए नारायण की सेवा की जाती है ना। तो हम ब्रज की जो कृष्ण भक्ति है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इनका सोल्यूशन क्या है कि हमें राधा कृष्ण जो कि वृंदावन में रहते हैं और ज्वेल ऑफ लव ऑफ गॉड है, उनकी शरणागति को हम ग्रहण करें। देखिए कितना अंतर है। ये नहीं कि किसी की भी पूजा करेंगे, देवी देवताओं की तो बात छोड़िए, नारायण की भी भक्ति करने पर आप ब्रज नहीं जाएंगे, गोलोक धाम नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये जो श्लोका है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं। तो जैसा हमने बोला था कि जगन्नाथ अष्टकम की तरह ये श्लोका पढ़ा जाता है। असादृत वेश्यावृषिजिमति सर्वहरणी, कथा मुक्ति व्याघ्र न शृणु किल्म सर्वात्मगिलनी, अपि त्वक्त लक्ष्मीपतिरतिमितोऽभ्यो नयनिम्, व्रजे राधिका कृष्ण स्वरतिं मणिदो त्वं भज मना। ऐसे गाते हैं इसको।
इसे बता रहे हैं कि हे प्यारे भैया मन, जो विशुद्ध मति रूप सर्वस्व धन का हरण करने वाले, है ना, यानी जो भगवान की भक्ति में मन जो नहीं लगता और बाहर की आसक्ति में मन लगता है, ऐसी जो वेश्या रूपी जो मन है, वो संपूर्ण रूप से आत्म सत्या तक को निगलने वाली मुक्ति कथा रूपी मांगनी सर्व प्रकार से निश्चित रूप से उसको त्याग। हे मन, तुम्हारा जो इन चीजों में मन लगा हुआ है, तो जो प्रजल्प है या भौतिक जगत में जो मन लगा है, वो कैसे है? वेश्या के समान, है ना। वेश्या के समान रहने पर व्यक्ति व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं कर पाता, और वे बागनी की तरह सब कुछ को, मुक्ति रूपी जो बागनी है, लिबरेशन हम प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो उसको मुक्ति रूपी जो बागनी है, ये भी हमारा सब कुछ हर लेगी, क्योंकि हम ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे, भगवान की भक्ति में लगेंगे नहीं, और ब्रह्म ज्योति में लगने के बाद फिर वापस आते हैं। तो हम वैकुंठ में जो भगवान लक्ष्मी नारायण की जो रति है, इसको भी परित्याग कर दे, तब हम क्या करें, कहाँ मन लगाएं? जब हम श्री कृष्ण राधा की ब्रजवास पूर्वक भजन करेंगे, तब इन सब में आसक्ति जो है वो खत्म हो जाए। जब हम अभी पीछे बढ़ा कि हम साधु संग करते हैं, है ना, जब हम रागात्मिका भक्तों का संग करते हैं, ऐसे भक्तों का जब हम संग करते हैं जो कि भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की गुहितम लीलाओं में लगे हैं, जैसे ब्रजवासी गोपियां, जब हम इनकी शरण ग्रहण करेंगे, तो ये जो ऑब्स्टिकल है, भौतिक जगत में मन लगना, प्रजल्प करना, मुक्ति की इच्छा रखना, या ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण की सेवा करना, ये सारे विचार जो है धीरे धीरे धूमिल हो जाएंगे, क्योंकि उच्च रस की आपको प्राप्ति होगी। तो जब हम भगवान राधा कृष्ण में मन लगाएंगे, तो ही हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो फिर हम इस भौतिक जगत में आते जाएंगे हर बार। तो इसलिए हे भैया मन, एक बात को समझ ले और डिटेल में समझ ले इस चीजों को। क्यों? क्योंकि अगर तू इन चीजों को नहीं समझेगा और इन चीजों में उलझा रहेगा, तो मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक नहीं। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वहां से तू भटक जाएगा और कहीं कहीं अन्य लक्ष्य की तरफ तू चला जाएगा। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बोल रहे हैं। इसमें हम जब देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन दर्पण में इसको बताया है कि यह जो चौथा श्लोक है, ये प्रेम प्राप्ति के बाधक जो तत्व है वो कौन कौन से हैं और इनको कैसे हटाया जा सकता है, इसका वर्णन किया गया। तो पहला है मति सर्वहरणी असद्रत्व रूपिणी वेश्या, असाध्रात रूपी वेश्या। जिस प्रकार वेश्या लंपट व्यक्ति का सब कुछ अपहरण कर लेती है, असद वार्ता भी उसी प्रकार जीव की सद्बुद्धि स्वरूप सर्वस हरण कर लेती है। परमार्थ मति ही भजनशील जीवन का एकमात्र सर्वस्व है। यानी हमें असत वार्ताओं में मन नहीं लगाना चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम ये? जब हम उनके गंतव्यों को देखेंगे। यदि हम मटेरियल टॉक करते हैं तो हमारा क्या होगा, और अगर हम आध्यात्मिक टॉक करते हैं तो हमारा क्या होगा। तो इस तरह से हमें भक्तों के एसोसिएशन में भक्ति करनी चाहिए और अपने मन को बार बार ये बोलना चाहिए कि अब इन चीजों में मत लगो। ये चीजें तुम्हारा, जैसे वेश्या किसी व्यक्ति का सब कुछ हर लेती है ना, उसी तरह से ये जो प्रजल्प है, ये जो भौतिक जगत की जो बातें हैं दिन भर, इसका क्या होगा, ऐसा क्या होगा, इसमें जो मन लगा रहता है, ये हमारा सब कुछ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें भक्तों के संग में भजनशील होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का जो कृष्ण प्रेम है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भाव पूर्वक नहीं होने वाला। तो क्या होगा? ये नश्वर विषय भौतिक भोग की आलोचना और उनके जिनके प्रकार के संबंध वे सभी असत्य है। भौतिक भोग में क्यों लगना है और क्यों आध्यात्मिक जगत में देखना है? तो इस क्या होगा? भजनशील जीव का मात्र सर्वस्व धन है, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। जो भजन में लगे हुए हैं, जो भौतिक जीवन में नहीं लगे हैं, जिनका कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का लक्ष्य है, वो लक्ष्य जो है प्राप्त करने वाले व्यक्ति यदि प्रजल्प में आ जाएंगे, है ना, तो उनका भजन नहीं होगा। और बता रहे हैं कि ये जो नश्वर होते हैं, ये जो भौतिक जगत की विषय वासना, इनका ये नश्वर होते हैं, दुख प्रदान करते हैं।
इसलिए और आध्यात्मिक जगत में शाश्वतता होती है और सुख प्रदान करते हैं। तो नश्वर विषय भोग की आलोचना और उनसे जितने प्रकार भी संबंध है वो असत्य है। तो शूद्र जो अर्थों का प्रदान करने वाले शास्त्रों की ये आलोचना करते हैं, अर्थ पिपासा, स्त्री संग या स्त्री संगियों का संग करने वाले जो लोग होते हैं, यानी गृहस्थ, वैष्णव का विवाहित पत्नी में स्वार्थ पर आसक्ति तथा गृह त्यागी व्यक्तियों की कामनी बुद्धि से आसक्त होकर हरि कथा आदि के बहाने करके संभाषण या संग करना, वे सब असत है। इस असत विषयों का आसक्ति पूर्वक अनुशीलन नाम ही असत वार्ता है। ये सब असत वार्ता है। स्त्री संगियों का संग करना, लंपटों का संग करना, जो गृहस्थ नहीं है और वैश्यागामी है, ऐसे लोगों का संग करना, ये सब हम जब संग करते हैं तो हमारा हरि कथा में संभाषण नहीं होगा। इन असत विषयों की आसक्ति पूर्वक अनुशीलन नामक असत वार्ता जो है वो ही हमारे बंधन, भजन में बंधन का कारण। तो सुमति के विषय में श्रीमान महाप्रभु ने रामानंद राय से बोला है कि कृष्ण भक्ति संभाविता मति कृण्यता यदि कुर्यो लंपते तत्र लौल्यम अपि ही मूल्यम मूल्य एकम जन्म कोटि सुकृत तेन लभ्यते। कि हे सज्जनों, श्री कृष्ण भक्ति द्वारा भावित सुवासित और सिक्त मति यदि कहीं भी मिल जाए तो उसे तुरंत खरीदो। जिन भक्तों की मति भगवान में लगी हुई है, जिन कृष्ण भक्त के रसिक रागान्वित का भक्त लोग हैं, ऐसे लोग अगर कहीं कुछ भक्ति इस तरह का प्रदान कर रहे हैं जो कि शुद्ध भक्ति है, कहीं भी मिल रही है, कोई भी मूल्य देना पड़े इसको खरीद, क्योंकि ये सबसे दुर्लभ है। उनका मूल तो केवल ब्रज की प्राप्ति की लालसामयी मात्र रहती है। वो जो भक्त होते हैं वो एकमात्र व्यवसात्मिका बुद्धि के द्वारा ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की उपासना करते हैं। तो उसके बिना तो श्री कृष्ण की जो भक्ति से जो विभावित मति करोड़ों जन्मों के पुंज भूमि सुकृति से भी नहीं मिल सकती। या फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे कि जो भक्त जब वो शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे, ये हमारे सुकृति से भी नहीं होगा। जैसे हम सोचते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप करोड़ों जन्मों की भी अगर कोई सुकृति लगा दीजिए तब भी कृष्ण प्रेम आपको नहीं मिलेगा। ये प्रेम केवल भक्तों के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ये रहस्य है भक्ति। भक्ति में भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा जो उनके हृदय में भगवान जो वास करते हैं, वो भक्ति प्रदान कर सकते, अन्यथा ये भक्ति नहीं मिलने वाली। और हम सोचेंगे हम अच्छे कार्य करेंगे, कुछ पुण्य करेंगे, है ना, इससे हमारे जीवन में जो है वो वृद्धि हो जाएगी और हमें जो ऐसा ऐसा सुख, शाश्वत सुख प्राप्त हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। दोनों मार्ग अलग है। इसीलिए जब अर्जुन ने भगवत गीता में जब भगवान कह रहे युद्ध करो, तो अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने रीजंस बताए, है ना, कई रीजंस दिए उन्होंने कि वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा, बड़े वयोवृद्ध नष्ट हो जाएंगे, जब इस पुरुष नहीं, वर्ग नहीं रहेंगे, वयोवृद्ध नहीं रहेंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, है ना, फिर वो क्या होंगे, वर्ण संकट संसाधने पैदा करेंगी। और जब अगर वर्ण संकर संतानें होंगी, उनका ना भक्ति में मन लगेगा, ना वो जो है हमारे जो ऊपर जो हमारे रहते हैं पितृ लोग रहते हैं, उनका भी वो कोई तर्पण वगैरह नहीं करेंगे तो उनका भी फॉल डाउन हो जाएगा। और तो जब सबका फॉल डाउन हो जाएगा, नरक हो जाएगा। मेरे आप बोले गुरुजनों को मारने के लिए कह रहे हैं, तो इन सबको अगर हम जब आप वध करने के लिए कह रहे हैं, इनके पाप का क्या होगा? फिर मैं तो पाप के अंदर दब जाऊंगा। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इतने विनाश को मैं सहन नहीं कर सकता। और धर्म कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। आपका नाम मधुसूदन है, आप राक्षसों का आराम से वध कर देते हैं और आपको पाप भी नहीं लगता, तो आप क्यों नहीं युद्ध कर लेते हैं? मुझे क्यों युद्ध में लगा रहे? यही बोला था ना अर्जुन। तो अर्जुन जो है धर्म को भक्ति से ऊपर रख रहा है। जो धर्म होता है उसको भक्ति से ऊपर रख रहा है। भक्ति सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। भक्ति को आगे लक्ष्य रख के धर्म का पालन करना चाहिए। तभी भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हमने जो धर्म बना के रखे हैं, शरीर का धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, बच्चे का धर्म, देश का धर्म, इसका धर्म, उसका धर्म, भगवान कहते हैं पहले इन सबको छोड़ दो।
सबसे पहला धर्म है कि तुम एक भगवान के अंश हो और मेरी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य। मैं कह रहा हूं युद्ध करो तो ये भक्ति, और तुम जो युद्ध नहीं कर रहे हो वो भक्ति नहीं है। और विद्वान की तरह तो बातें बहुत कर रहे हो, है ना, बहुत इंटेलिजेंटली बता रहे हो मुझे, है ना, लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख। हम सभी अपने जीवन में गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। हम धर्म को आगे कर देते हैं और भक्ति को नीचे कर देते हैं। तो भक्ति का मतलब क्या होता है? जो भगवान कह रहे हैं वो करना। जैसे कि इस कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो यहाँ के गुरु हैं, वो जो बोल रहे हैं उसका पालन करना है ना। लेकिन कोई कहे नहीं, ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय किया था, तो हम भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलेंगे, है ना, हम भी मंत्र बोल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला, वो जपने से हमें साधन प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्ति में जो प्रजल्प है उसको करने से हमारा जो है वो नाश हो जाए। जैसे वेश्या के पास जाने पर सर्वधारण हो जाता है, तो मन हमारा कभी भक्ति में नहीं लगेगा। इसलिए जो मंडेन प्रजल्प है ये वो उनको त्याग देना चाहिए। सर्वात्म मलिगनी मुक्ति व्याघ्री कथा। और दूसरा क्या विचार आता है कि भैया सब कुछ छोड़ दो, दुनिया में बहुत दुख है, हमको मुक्त कर दो, भगवान उठा लो, है ना, कहाँ ले जाओ, ब्रह्म ज्योति में जाके मिला दो। यह मुक्ति शब्द से ब्रह्म निर्वाण या सायुज मुक्ति का अभिप्राय है। सायुज मुक्ति आत्मसत्ता को सहज ही संपूर्ण रूप से निकल जाती है और नष्ट कर देती है। मुक्ति की ब्रह्म सत्ता मानी जाती है, वो भी आकाश कुष्म की भांति संपूर्ण झूठी एवं आडंबर मात्र। वास्तव में सर्वशक्ति संपन्न भगवान ही एकमात्र परम तत्व है। उनकी यह नित्य पराशक्ति है। वही पराशक्ति चित्त रूप में भगवत लीला अचित्त या महामाया रूप में अत्यंत ब्रह्मांड तथा बद्ध जीव के स्थूल लिंग शरीर और तटस्था शक्ति में अणुचित्त जीवों को प्रकट करके अपने प्रभु भगवान के विविध प्रकार की सेवा करते। जो लोग भगवान के नित्य रूप में, नित्य नाम में, नित्य गुण में और उनकी नित्य लीला के विरोधी होते हैं, उनके कर्मफल और आत्मा का नाश हो जाता है और वो ब्रह्म में लीन होने के बाद वापस इस भौतिक जगत में आते हैं। कर्मफल आत्मा का आत्मा का नाश। वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे माता जी पूछ रहे हैं कि माता जी आप कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण प्रेम न प्राप्त करके जब ब्रह्म ज्योति में लीन हो रही, तो आत्मा कैसे मर रही है? आत्मा तो मरती नहीं है ना। तो यहाँ पे आत्मा की कॉन्शियसनेस का हनन होता है कि आत्मा का मतलब होता है कि वो आत्म साक्षात्कार है। आत्मा कवरिंग में न फंस जाए भौतिक जगत के। अगर वो अपने आप को भौतिक कवरिंग में फंसाती है और वही कार्य करती है, सुनने पर भी, भक्तों का संग मिलने पर भी हम वही कार्य करते हैं, तो होगा क्या? आत्महत्या कर रहे हैं। यानी आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है, स्वाभाविक प्रकृति है भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना, वो न करके हम क्या कर रहे हैं? भौतिक जगत में इसको लगा रहे हैं, उसको भौतिक आवरण से ढक दे रहे हैं, उस जिसके कारण हम सदैव दुखी रहते हैं, है ना। इसलिए कहा गया है कि ऐसे ब्रह्म ज्योति, जो कि यहाँ का सर्वोच्च सुख माना जाता है। भौतिक जगत में एक तो भक्ति नहीं है, अगर भक्ति है तो लोग ज्ञानी बनते हैं, और फिर कहा कहते हैं भगवान मुक्ति प्राप्त करना है ना। तो भक्ति करने पर मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती, समझ में आ रहा है? भक्ति करने पर मुक्ति छूटती नहीं है, लेकिन मुक्तियां हाथ जोड़ के खड़ी रहती, प्लीज मुझे भी एक्सेप्ट कर लो। तो भक्त लोग कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए स्वयं आत्महत्या करते हैं ऐसे लोग, जो कि भगवान की भक्ति न कर कर मुक्ति की बात करके ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाते हैं। ऐसी मुक्ति की कथा अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया और उपासना की पद्धति बताई जाती है तथा उसे आग्रह रखने वाले पुरुषों में यत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। भक्तों को ऐसा मुक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं। जबकि अगर भौतिक जगत में आप देखेंगे तो जो सर्वश्रेष्ठ है कि हाँ, कोई लोग जाते हैं, आत्मा को समझते हैं, आत्म साक्षात करते हैं,
भगवान को समझते हैं, लेकिन किस रूप में समझते हैं? भगवान ब्रह्म है और हमको उसमें जाके मिल जाना, फिर हम भी भगवान बन जाएंगे, है ना। तो ये सब जो धारणाएं हैं ये बिल्कुल बेकार है, ये जीव के वास्तविक स्वरूप का नाश कर देती है। जीव का वास्तविक स्वरूप है कि कृष्ण का नित्य दास है, और जब हम जाके मिल जाएंगे तो क्या होगा? हम सोचते हैं हम मिल गए, लेकिन हम मिलते नहीं है। भगवान और जीव अलग ही अलग रहते हैं, इसीलिए थोड़े दिन बाद फॉल डाउन हो जाता है वापस, और फिर हम भौतिक जगत में आके दुख का सामना करते हैं। देखिए, इतना मेहनत करके इतने अरबों वर्ष बाद ऊपर गए, फिर वापस नीचे। तो इस तरह क्या कर रहे हैं? इनको यत्न पूर्वक त्याग देना है। तो मुक्ति रूपी जो बाघिन है, मुक्ति को किसकी तुलना की गई है? बाघिन। रूप गोस्वामी ने भी कहा है कि मुक्ति किसके समान है? बाघिन के समान है, निगल जाती है पूरा आदमी, है ना। मुक्ति क्या करती है? व्यक्ति को खा जाती है, निगल जाती है ना। बाघिन यही करती है ना। बाघिन भी उसी प्रकार आत्मसत्ता को निगल जाती है। हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है, स्वरूप है कि हम कृष्ण के दास हैं, इस भाव को वो निगल जाती है और हमें माया में फंसा देती है कि बेटा तुम ये हो, इसके पति हो, इसके बेटे हो, इसके ये हो, ये भारत के हो, पाकिस्तान के हो, अमेरिका के हो, बस लगे रहो। अतएव भगवत भक्तों को मुक्ति जो है आत्म विनाश के तुल्य लगता है। जो यहाँ के लोगों को सर्वश्रेष्ठ लगता है मुक्ति, सायुज्य, सामीप्य, सारिष्ट, सान्निध्य, वो मुक्ति उनको आत्म विनाश की तरह लगता है भक्तों को। क्यों? क्योंकि इससे सुपीरियर टेस्ट वो चख रहे होते हैं। जैसे सायुज्य मुक्ति में क्या होता है बताइए? सायुज्य मुक्ति में भगवान से जाके मिल जाता है, वो तो भक्त लेते ही नहीं है। सालोक्य नहीं, सालोक्य भगवान के लोक में रहना। तो भक्त तो ऑलरेडी लोक में, वो अलग से लोक क्या लेगा? ठीक है ना। सामीप्य, भगवान के समीप रहना, ठीक है ना। तो जो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के समीप नहीं रहते तो दूर रहते हैं, सब तो पास ही रहते हैं ना। तो अलग से मुक्ति लेने की जरूरत है ना। और सामीप्य में हम नारायण के पास जाएंगे, या तो कृष्ण के पास जाएंगे। तो सालोक के सामीप्य, सारिष्ट, भगवान के समान ऐश्वर्य, है ना। भगवान से जैसे भगवान है वैसे वृंदावन है, वैसे वृंदावन का सारा ऐश्वर्य सब भोगते हैं। भगवान के समान ऐश्वर्य है, भगवान के समान सबका रूप है, सब सच्चिदानंद होते हैं वहां पे, है ना। किसी में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं पाई जाती। समझ रहे हैं आप? तो ये ऑलरेडी उसके उत्कृष्ट अवस्था में है, तो उसके लिए नीचे की अवस्था में क्या आने की जरूरत है? तो भक्त जो है इनको स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पे रूप गोस्वामी ने लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाचिनी यति व्रतते। भुक्ति मुक्ति को पिशाचिनी का बताया है, पिशाचिनी की तरह जो होता है व्रत लगते हैं। तो जैसे स्पृहा है ये, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाचिनी यति वर्तते। तो भोग और मोक्ष की जो कामना है, जब तक साधक के हृदय विद्यमान रहती है तब तक वो विशुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। अर्थात वो मलिन और पवित्र हृदय शुद्ध कभी भी उदय नहीं होगा। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की जब चरण कमलों में सेवा सुख में निमग्न चित्त होकर, जब वो शुद्ध भक्तों के संरक्षण में रहकर भक्ति करेगा, तभी उसका सही शुद्ध स्वरूप प्राप्त होगा। यानी भक्तों में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा की गंध भी नहीं होती है, चाहिए नहीं, वो सोचते भी नहीं है उसके बारे में। समझ में इतना? और ये कब नॉलेज होगा? जब हम पढ़ेंगे कि इसको प्राप्त करने से हमें क्या होता है। और क्या बात है? व्योम नयनी लक्ष्मीपति रति। तीसरा ऑब्स्टिकल क्या है? जो परम व्योम में वैकुंठ धाम में भगवान की जो ऐश्वर्यशाली लक्ष्मीपति नारायण है। अब देखिए, पहले क्या आया कि पहले तो भौतिक जगत में थोड़ा सा नॉलेज होता है तो मोक्ष की प्राप्ति से बात थोड़ा सा और ऊपर होता है तो भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान, यानी लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया रहा है कि उसकी भी आराधना हमें नहीं करनी। जैसे सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारिष्ट, ये 4 प्रकार की मुक्तियां तो भक्त फिर भी स्वीकार करते, लेकिन सायुज्य को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उसमें वो मर्ज हो जाते हैं। उपयुक्त प्रमाणों में 5 प्रकार की मुक्ति भी त्याज्य है। ये सारूप्य आदि 4 मुक्तियां जो होती हैं, ये प्रेम सरोवर भेद को 2 प्रकार होती है। इससे पहले सुख ऐश्वर्य मुक्ति,
प्रेम सेवा परायण भक्ति के लिए ग्रहणीय नहीं है, क्योंकि उसके स्वसुख और ऐश्वर्य भोग की कामना होती है। समझ में आ रहा है? मैंने बताया ना, दूसरी प्रकार की जो प्रेमोत्तरा मुक्ति का कोई कोई भक्त ग्रहण करते हैं, ऐसा सुना जाता है, परंतु उनमें भी गौर रूप से स्वसुख की भावना या कामना रहती है। एकांत भगवत सेवा अनुबंध बंधन भक्तजन उन्हें भक्ति वन का विरोध मानते हैं। मतलब कोई भी मुक्ति रहती है, भक्त स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी भी मुक्ति में ना गंध रहती है अपनी अपनी तृष्णा को पूर्ण करने की, तो इसीलिए भक्त स्वीकार ही नहीं करते, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करते हैं। एक इसको एकांत की भक्ति कहते हैं। तो शुद्ध भक्ति का मतलब ये होता है श्री कृष्ण के नाना, इसीलिए तो गोपियों को जब बोलते हैं भगवान, कथा आपने सुनी होगी, सर में दर्द होता है ना, सुना है कथा? एक बार कृष्ण के सर में दर्द होता है ना, तो उन्होंने पूछा गया कि नारद मुनि पूछे, भाई आपके सर में दर्द हो, कोई तो उपाय बताइए। तो जितनी भी रुक्मणी आदि रानियां हैं उनको बहुत से उपचार करती, लेकिन भगवान का सर दर्द ठीक नहीं। सारे डॉक्टर सारे सब कुछ हो गया, सारा काढ़ा पी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सर दर्द ठीक नहीं। तो नारद मुनि को भगवान नारद पूछते हैं भगवान से कि भगवान आपको कैसे ठीक होंगे आप? तो भगवान के भैया कोई अगर भक्त अपने चरण की धूली दे देगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। तो सबके पास जाते हैं नारद मुनि, कोई नहीं, अरे मैं कैसे दूंगा, रुक्मिणी जी कहते हैं मैं कैसे भगवान को दे सकती हूँ, ऐसे करके सभी भक्तों के पास जाते हैं, है ना। विष्णु अवतार प्रभु के पास भी आए थे नारद मुनि, अपना चरण के धूली दे दीजिए, भगवान के सर में दर्द। अरे क्या बोल रहे नारद, हम कैसे दे सकते हैं, है ना। लेकिन गोपियों के पास गए, हमें तो नरक जाना पड़ेगा, है ना। गोपियां कह कहीं किलो किलो लेके चले जाओ, कृष्ण का सर दर्द ठीक होना चाहिए, हम नरक में रह लेंगे थोड़े दिन, तो फर्क नहीं पड़ता, बस कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, लेकिन हम ध्यान देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं अपनी स्वसुख कामना नहीं होती है, भक्ति को ऊपर रखते हैं। लेकिन हम भी भौतिक जगत में जब हम प्रेम में अंधे होते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के उस व्यक्ति के पीछे लगते हैं, लेकिन उसको सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति गलत है। जब हम यही इम्प्लीमेंट हम भौतिक जगत में किसी से प्रेम करते हैं, फिल्म देखने के बाद, फिल्में देखते हैं ना, फिल्म देखने के बाद फिर हम उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, यही आशीलस सेवा पादरतम भाव लगाते हैं, तो रिजल्ट तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति गलत है, वो कृष्ण नहीं। जब हम कृष्ण में प्रेम लगाते हैं तो सही व्यक्ति से हम प्रेम लगाते हैं, और भक्त जानते हैं कि मारिबो राखीबो जो इच्छा नित्य दास प्रति दुआ अधिक है। भगवान आप मारे मुझे रखें या कुछ भी करें, आप जो करेंगे मेरे लिए अच्छा करें। श्री भगवान के नाना अवतारों में ऐसे ऐसे अनन्य भक्त भी हैं जो श्री नंदन नंदन जिनका मन हरण कर लिया है, वे सेवा अनुरक्त पर में प्रेमा आतुर भक्त जन ही सर्वश्रेष्ठ है। परम वियोग धपी श्रीमन नारायण की कृपा प्रसाद भी उनके मन को हरण नहीं कर सकती, यद्यपि श्री कृष्ण परम वियोगपति हैं, श्री नारायण तत्व सिद्धांत के विचार में कोई भेद नहीं है। तथापि सर्वकृष्ण प्रेम रस की दृष्टि से श्री कृष्ण रूप को उत्कृष्ट लक्षित होता है, रस का स्वभाव ही श्री कृष्ण उत्कृष्ट बना दिया। भगवान जहां भी रहते हैं अपने प्रभाव से उसको सृष्ट करते हैं, इसलिए स्वर्ग वार्तालाप में से कोई प्रयोजन नहीं। संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य तो बात की क्या है, मोक्ष और लक्ष्मी ऐश्वर्य का नाम भी मुझे नहीं सुहाता। मेरे मन को तो केवल यमुना तटवर्ती निकुंज कुंज के भीतर विराजमान नवमाल सदृश कोई नील तेज कुंज अपनी ओर हरण कर रहा है। इस पर हम देखते हैं कि जो गोपियां होती हैं उनको केवल भगवान भगवान की लीलाएं उनमें मन लगता है, उनको अगर और कहीं भी कोई बात बता जाए तो उनमें उनका हृदय नहीं लगता। उसी तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भगवान की बातें करा लीजिए, उनको वही अच्छा लगता है, उनको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है ना। अभी हमारे यहाँ इतना उत्पात मचा हुआ है, लेकिन हम मन शिक्षा पढ़ रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग को कितना मन लग रहा है। फिर चौथा है स्वरतिम मणिदा, आत्मरति रूपी मणि को देने वाला। जब हम भगवान राधा कृष्ण के युगल चरणों का जब हम शरण ग्रहण करके भक्ति करते हैं तो वो हमें आत्मरति रूपी मणि प्रदान करते हैं, हमें आत्मा की जो रति है उसको प्रदान करते हैं। निखिल आत्माओं की आत्मा श्री राधा कृष्ण है, और यहाँ उनमें अणु चैतन्य रूप में नित्य कृष्णदास जीवों में जो स्वरूप अनुबंधन स्वाभाविकी रति है वो आत्मरति है।
वो आत्मरति जीव स्वरूप में नित्य सिद्ध रहने पर ही भी मायाबद्ध दशा में अविद्या जनित विविध वासनाओं में आच्छादित रहे। हम भगवान के अंश हैं अभी भी, है ना, लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हम चयन बार बार भौतिक जगत की चीजें कर रहे हैं। तो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, हम भगवान के अंश है, ये ज्ञान आच्छादित हो जाता है और हम अपने आप को ये शरीर, इस शरीर के संबंधित भौतिक जगत के उपाधियों के रूप में एक समझते हैं। ये सब दिक्कत है। तो पर्वतराज के विशुद्ध कुंज निवास करने वाले ब्रह्म ज्ञानी धन्यमान महापुरुषों के हृदय में विकार वैभव रही अंतःकरण उत्सव रूप यदि कोई अनिर्वचनीय सत्यानंद रस प्रकाशित होता है तो होने दो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु हमारे हृदय में तो निश्चित रूप से जो गोपी रति रस स्वरूप वृंदावन विलासी इंद्रनील मणि कांति मनोहर कृष्ण है, वो क्रीड़ा करते हैं। तो श्री माधवेंद्रपुरी भी कविजन का काव्य रस की जन ब्रह्ममृत की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो करने दो। हम तो गुंजमाला आदि आभूषण से विभूषित अधर पल्लवों पर वंशी धारण करने वाले गोप कुमार का आश्रय ग्रहण करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करके ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो भक्त होते हैं वो भगवान कृष्ण में मति रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि तटवर्ती वृंदावन के अंतर्गत निकुंज में जो भगवान है, तो माधवेंद्र पुरी जो अपना भाव प्रकट करते हैं कि अहो अन्न रस चातुरी में जिनके चातुर निरंतर अतिशय चंचल हो रहे हैं, उनके मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं और उनके दोनों कपोल में प्रतिबंधित हो रहे हैं, जो व्रज की आनंदमयी गोपियों के रास विलास करने में सुमुक्त है, ऐसे कोई अनिर्वशी गोपाल शीघ्र ही हमारे मन मंदिर में है ना। आज हमारे रुक्मिणी द्वारका जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर पिंक कलर के ड्रेस में पिंकिश लग रहे हैं पूरे। तो उसी तरह उनके जो कपोल हैं, उनके जो आंखें हैं, उनके जो घुंघराले बाल आज हमने सब किए हैं, तो वो भी अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से जो भक्त हैं वो उस तरह के भगवान के जो आकृति है, जो भगवान के जो रूप है ना, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनमें ही अपना मन लगाते हैं। तो व्रज में श्री राधा कृष्ण युगल के भजन द्वारा वो सिद्ध रति रूपी मणि पुनः उदित होकर महाभाव तक पुष्ट होता है। प्रेम के आगे भी चलता है, हमने बताया ना, स्नेह मान ये सब करते हैं, महाभाव की दशा में हम जाते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रेम जो है विकसित हो रहा है। तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है अपने मन को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि आप जो है जो वेश्या रूपी भौतिक जगत के प्रजल पे मत लगिए, बाघिनी रूपी मुक्ति में भी ज्यादा इंटरेस्टेड शो मत कीजिए, और टाइग्रेस रूपी मुक्ति में मन मत लगाइए, और वो है राधा कृष्ण का की भक्ति न कि ऐश्वर्य में नारायण और लक्ष्मी की पूजा कीजिए, है ना, क्योंकि ये जो तीनों थॉट है ये हमारी शुद्ध भक्ति को ढक देती है। तो भक्त को ये बोलना चाहिए, भैया मन इस मन तरफ मत चलो और एकमात्र शुद्ध भक्ति करो कृष्ण की, ठीक है ना। जब हम ऐसे करेंगे तो वो ही हमें कृष्ण प्रेम, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्रदान कर सकते। तो भैया मन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें हमारा मन लगा। श्री प्रभुपाद की जय, मन शिक्षा की जय।